आज हम बीएससी फाइनल की पढ़ेंगे। बीएससी फाइनल में जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है जिसकी स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें रेट के बारे में पढ़ना है। अब रेट के बारे में वैसे तो लगभग सबको पता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में जानना है और पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। अब क्या होता है, कभी शॉर्ट में आता है और कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको इसके बारे में कुछ जानना है। इस वजह से आज हम रेट के बारे में जानेंगे। अब रेट के बारे में इन सब सारी चीज़ों को देखने से पहले हम रेट की एक ट्रिक जानेंगे। जब हम एक ट्रिक को याद कर लें जिसके थ्रू हम आसानी से, बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, पेपर में अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं, हम ये याद कर लेंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट याद कर लेंगे। कोई भी चीज़ जब हम चार्ट से तैयार करते हैं तो वो हमारी जल्दी से तैयार हो जाता है। कोई भी चीज़, अब आप एक एक स्टेप याद करेंगे, एक एक स्टेप याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जहाँ से जब ये चार्ट की स्टडी कर लेंगे तो आप वहाँ पे आसानी रहेगी और आप आसानी से लिख ले जाएंगे। क्योंकि हमारे पेपर में 3, 4, 5 कल्चर भी हैं, हमें उस कल्चर को भी पढ़ना है। तो अब कल्चर पढ़ने का मतलब क्या है, उसको भी आपको रट के नहीं तैयार करना है। उसके लिए हम आपको चार्ट बनवा देंगे। चार्ट के थ्रू ही आपको स्टडी करा दी जाएगी कि कल्चर कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम रेट के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ है, याद कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, यानी रेट हमारा जो है वो कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, रेट के बारे में जानेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी कितनी स्पीसीज़ हैं, ये अभी हम आपको दिखाएंगे उसकी कितनी स्पीसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद रेट की हैबिट क्या होती है ये जानेंगे। उसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है ये भी जानेंगे। कंट्रोल क्या है, डैमेज क्या है और डिजीज़ क्या क्या हो जाती है। अब सबसे पहले आपको इस चार्ट को याद करना है। क्या याद करना है, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्पीसीज क्या है जानेंगे, हैबिट क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कंट्रोल कैसे होता है, डैमेज क्या क्या करता है और डिजीज़ कैसे क्या क्या कॉज करता है। हम सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हम उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के से एक पॉइंट उठाते हैं और यहीं से हम स्टडी करना चालू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से चालू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रैट की कुछ हिस्ट्री है। अब जो ये रैट है, ये बहुत पहले, जब हम ह्यूमन बींग्स नहीं थे उसके पहले भी जब कुछ पुरानी चीज़ें होती थी तब भी ये रैट देखी जाती थी। रैट की बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो पाई जाती हैं। तो रैट हमारा ये नहीं है कि हम आज हैं तो रैट आज से शुरू हुआ है, ये नहीं। रैट बहुत पुरानी है, बहुत पुराने से ही रैट देखे जा रहे हैं और बहुत से क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, कपड़े को काट देते हैं। तो ये सब कौन करता है, तो रैट के थ्रू किया जाता है। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे। ठीक है, रैट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, क्या होता है। रैट जो होता है ये बहुत एक्टिव होता है। आपको पता होगा कि जब चूहा होता है घर में, देखो चूहा दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो चूहा जो होता है बहुत एक्टिव होता है। ये थोड़ी नमी वाले जगह पे रहता है, जहाँ पे क्या कहते हैं, नमी वाला जगह जो रहता है उस जगह पे ये ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं अगर मिट्टी गीली है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये वहाँ पे अपना बिल बना लेंगे और उसी के अंदर क्या करेंगे, रहने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो रैट है वो थोड़ी नमी वाले स्थान को ढूंढते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कहीं भी घर में कहीं होल हो जाता है, वहाँ वहाँ पे भी वही रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहते हैं और ये अपना फूड कब स्टोर करते हैं, तो ये अपना फूड नाइट टाइम में स्टोर करते हैं। रात के समय फीडिंग करने के लिए जाते हैं और उसी टाइम ये अपना फूड ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब आपको अभी चार्ट में क्या बताया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप क्या करोगे, चार्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप स्पीसीज़ के बारे में जानोगे। अब स्पीसीज़ के बारे में जानने के लिए आप यहाँ से नोट करिए, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ जो हैं वो रैट में पाई जाती हैं। अब तक लगभग 110 प्रकार की स्पीसीज़ जो हैं वो रैट की वर्ल्ड में ढूंढी जा चुकी हैं। जबकि जो इंडिया है, इंडिया में मोस्टली बहुत बहुत ज़्यादा हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये म्यूरिडिया फैमिली के हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो थोड़े हैं वो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। स्पीसीज़ हैं, ये पेपर में ज़रूर आता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ बताइए रैट की। तो आप ज़्यादा नहीं 2-3 याद कर लीजिएगा ताकि शॉर्ट नोट्स में आए तो आपका छूटे ना। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये है, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आ जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारा लाइफ साइकिल दिया गया है। अब हमें रैट की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करनी है कि रैट की लाइफ साइकिल कैसी कैसी होती है। आपको लाइफ साइकिल से पहले मुझे लगता है हमने हैबिट इसकी नहीं जानी, इसकी हैबिट क्या होती है। हैबिट क्या होती है,
ये नेस्ट या फिर बिल बना के या फिर घोंसला बना के रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है, इनको अगर कोई खतरा होता है या इनके शरीर को कोई डैमेज करेगा, या एक सेकेंड में आपको नोट छोटा सा टॉपिक दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप हिंदी में समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई खतरा होता है इनको तो इन्हें पहले से ही एहसास हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब रैट जो होता है वो ब्रो कैसे बनाता है, यानी बिल कैसे बनाता है, तो बिल क्या करता है, ये थोड़ी सॉइली स्थान पे बनाता है। जहाँ सॉइल होती है वहाँ पे नमी वाले स्थान पे ये ज़्यादा अपने बिल बनाते हैं। और आप ये नहीं होता है कि ये एक जगह पे बिल बना दिया तो इसी जगह से जाएगा, इसी तरह से बाहर आ जाए। इसको पता होता है कि लोग क्या करते हैं, उसे मारने का कोशिश करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो एक बिल से लगभग 10 से 15 रास्ते बनाए हुए होते हैं। 10 से 15 रास्ते बना लेते हैं जिसके थ्रू वो इधर से जाते हैं और उस साइड से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेट केवल बिल तो एक बनाता है, लेकिन उसमें जाने के लिए ओपनिंग जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ सकते हो। ये होता है। अब होता है लाइफ साइकिल। रैट की लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल में आपको पता है, जो रैट होता है वो मैमल्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होती है और मेल होती है, इनमें किसकी लाइफ टाइम ज़्यादा रहती है, तो जो फीमेल रहती है वो ज़्यादा टाइम तक जीवित रहती है, जबकि जो मेल होता है वो फीमेल की अपेक्षा कम टाइम जीवित रहता है। अब आपको पता है जो रैट होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? ओविपेरस का मतलब होता है बच्चे देने वाले, यानी जो ये चूहे होते हैं ये बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, अब इनकी लाइफ साइकिल 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रीडिंग होती है और फर्टिलाइजेशन होता है। क्या करते हैं, मैच्योर होने के बाद, जैसे मान लिया जब जब मैच्योर हो जाते हैं, जैसे हम लोग जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, खुद अलग के रूम में रहने लगते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब ये मैच्योर हो जाते हैं मेल और फीमेल, तो ये एक अलग ब्रो में चले जाते हैं, यानी जो इनके ग्रुप होते हैं उस ग्रुप से अलग कहीं अलग ब्रो बना लेते हैं और उस ब्रो के अंदर जाके दोनों रहने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं। उस दौरान क्या होता है, इनमें सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, या लगभग 10 से 15 वीक के लिए। ठीक है, फीमेल 8 से 9 वीक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड जो होगा वो 21 से 22 डेज होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, इनमें सेक्सुअली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगी, अब इनमें फीमेल प्रोडक्ट, फीमेल जो होगी वो बच्चे देना स्टार्ट करेगी। अब फीमेल बच्चे देना, एक बार में फीमेल लगभग 8 से 10 बच्चे देती है। 8 से 10 बच्चे देती है। अब क्या होते हैं, जो ये होता है इसका साइज कैसा होता है, आप सोचोगे चूहा कैसे होता है, सब लोग देखे होगी कभी कभी घर में भी बच्चे दिए रहती है, तो क्या होती है, वो हेयरलेस होती है, रेडलेस होती है। क्या होती है, उसकी बॉडी बहुत स्मूथ होती है, आई जो होती है वो क्लोज होती है। ठीक है, और रेड कलर की होती है, बॉडी पे कोई हेयर नहीं होते हैं। ठीक है, और जो अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो खाता क्या होगा, तो वो जो है वो क्या होता है, अपनी मदर का जो है, अपनी मदर के थ्रू मिल्क के थ्रू अपना पेट भरता है। ठीक है, और कभी कभी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ब्रेड भी खा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो एडल्ट बनेगा, एडल्ट आप नहीं कह सकते हो, या आप कह सकते हो मेटामार्फोसिस जब क्रिया होगी, तो मेटामार्फोसिस क्रिया के अंदर क्या होगा, उसमें हेयर आ जाते हैं, आई ओपन हो जाता है, फूड या फिर ग्रेन या फिर अनाज खा सकते हैं, अनाज खाते हैं वो लोग। ठीक है, और क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर से वो जब वो एडल्ट हो जाएंगे, फिर से जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सेक्सुअली मैच्योर होने जाएंगे और फिर से यही प्रोसेस दोबारा दोहराया जाएगा। दोबारा से क्या होगा, यही प्रोसेस उनके में दोबारा से होगा, और दोबारा से क्या करेंगे वो लोग, फिर से सेक्सुअली मैच्योर होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और एग तो इनमें ले नहीं होता है, सॉरी, क्या करेंगे, अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देंगे। ठीक है, और एक बार में लगभग 8 से 10 बच्चे देते हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि आप लाइफ साइकिल बताइए किसका, तो रैट का। तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, बच्चे होंगे, मेटामार्फोसिस की क्रिया होगी। ठीक है, अब आप यहाँ फिर से देखिए, आपने ब्रीडिंग के बारे में देखा, फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा, ओपीपेरस होते हैं ये देखा, फिर वो एडल्ट बन जाते हैं। अब जब वो एडल्ट बनते हैं तो उनमें क्या होता है, आई ओपन हो जाती है, ठीक है, बॉडी पे हेयर आ जाते हैं।
बॉडी हेयर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्रिया होती है। अब आप देखेंगे कंट्रोल, इनका आप कंट्रोल कैसे करेंगे। क्या होती है, चूहे बहुत परेशान करते हैं तो लोग उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस आजमाते हैं। आप देखिए, आप कंट्रोल देखिए, आप डैमेज देख लीजिए, दोनों मेथड। पहले आप डैमेज देख लीजिए। अब चूहे डैमेज क्या क्या करते हैं, आप यहाँ से चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूहे क्या क्या डैमेज करते हैं आप वैसे भी जानते हो। चूहे सबसे ज़्यादा जो डैमेज करते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट या फिर वेजिटेबल या फिर कहीं फसल वसल लगी रहती है तो उसको ज़्यादा। कभी कभी आप देखते हो अक्टूबर और मार्च में जो शुगर कैन के प्लांट या फिर शुगर कैन की जो फसल लगी हुई होती है उसमें क्या करते हैं, ये चूहे जाकर नीचे से बिल बना लेते हैं जिसके थ्रू उसको डैमेज कर देते हैं। अब उसमें जितना रस होता है या जितनी होती सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार चूहा क्या कहते हैं, मक्के की, गेहूं की, ठीक है, ये सब चीज़ों क्यों क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट इन सारे प्लांट को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, कौन करता है, तो चूहे। अब आपको पता चल गया कि चूहे क्या क्या डैमेज करते हैं। डैमेज तो आप वैसे भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग ये प्रोसेस घर पे भी देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपसे डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ क्या क्या कॉज होती है इनमें, इनमें डिजीज़ क्या क्या कॉज होती है आपको ये जानना होगा। जैसे देखिए, आप यहाँ आपने क्या किया, आप कंट्रोल हमने अभी नहीं देखा, हमने अभी डैमेज देखा, अब हम डिजीज़ देखेंगे। ठीक है, अब आपका आ गया डिजीज़। अब डिजीज़ क्या क्या होती हैं, चूहे जो होते हैं ये ऐसी होती है कभी कभी कि चूहे जो चीज़ खाए रहते हैं वही चीज़ हम भी खा लेते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू बहुत डिजीज़ है, लगभग 32 डिजीज़ जो है वो ह्यूमन या फिर एनिमल में देखने के लिए मिल जाता है। अब ये क्या होती है, ये डिजीज़ कैसे, वायरस द्वारा भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया भी हो सकती है, फंजाई भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स भी हो सकते हैं। इन सब के थ्रू क्या हो जाता है, रैट्स की डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पैलेग्यू डिजीज़ जो है ये रैट के थ्रू मोस्टली होता है। ठीक है, अब क्या होती है, जिसको इस डिजीज़ हो जाती है या फिर आप रैट कुछ खाया है, आप कुछ खा लिए या फिर रैट आपको काट लिया, तो आपको जब ये डिजीज़ हो जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको फीवर आ जाएगा। ठीक है, पूरे शरीर में पेन होगा। ठीक है, फूड पॉइजन हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होती है जब रैट के थ्रू हमें कोई डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ भी लिखा है, आप यहाँ नोट कर सकते हो। ठीक, अब आप पूछोगे कंट्रोल। अब इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इसे कंट्रोल करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड है केमिकल मेथड जिसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं। दूसरा है फिजिकल मेथड जिसमें हम फिजिकली किसी चीज़ को बना के उसका यूज़ करते हैं। तीसरा है हमारा बायोलॉजिकल मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल के थ्रू इसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब आता है कंट्रोल मेथड। इसमें कई मेथड होते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, डैमेज बाय रैट तो आप लिख चुके हो, ये देखिए। अब आप टार्प्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फंदे। ठीक है, अब लिखा है थ्रू टार्प्स इज ओल्ड मेथड इन टू कैच द रैट इन द स्टिल पैरासिट इन द हाउस टू कैच इन द हाउस रैट। क्या करते हैं, जब घर में कोई रैट होता है उसे पकड़ना होता है तो हम फंदे का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जो उसका बिल होता है उसके बाहरी प्रोट या रिट लगा के हम किसी चीज़ को, रस्सी को बांध देते हैं। अब जैसे ही चूहा उस बिल में जाता है तो हम उसे कैच कर लेते हैं। ठीक है, पकड़ लेते हैं, पुट करके उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बांस की तीर या फिर हम कहते हैं बॉम्बे बोर एंड राउ ट्रैप्स, ये भी मेथड है। तीसरा हमारा पुट ट्रैप्स है, पुट ट्रैप्स के थ्रू पकड़ सकते हैं। तीसरा हमारा आयरन और वाइंडन कैच। अल्ट्रावायलेट रेंज जो हमारी है वो केमिकल में चली जाएगी। ठीक है, कल्चर कंट्रोल, कल्चर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में ये देखिए इतने सारे केमिकल हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथिलीन ब्रोमाइड, इन सब के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम केमिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब सारे केमिकलों के द्वारा हम रैट पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही एंटीडेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, रैट में कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें लग रहा है जितना हम समझ रहे हैं कि आपको रैट के बारे में समझ में आ गया हो, लेकिन आपको दोबारा से रिवीजन कराने के लिए हम बता रहे हैं, जब आप रैट की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमें वो चार्ट याद करना है।
जो क्या चार्ट याद करना है, जो मैंने चार्ट बताया वो चार्ट आप सिर्फ याद कीजिएगा, आपका रेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं। पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, दूसरे में आप स्पीसीज के बारे में एक दो नाम लिख देंगे, हैबिट हेडिंग डाल के हैबिट के बारे में लिखेंगे, लाइफ साइकिल लिखेंगे। लाइफ साइकिल में क्या लिखेंगे, क्या करता है, पहले ब्रीडिंग करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वेबिपेरस होता है और एडल्ट बन जाता है। कंट्रोल के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल मेथड अपनाएंगे। डैमेज क्या क्या करता है और डिजीज इससे कैसे कैसे कॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले जाननी होगी। अब क्या होता है, आपके माइंड में आता है ये चार्ट है, ये चार्ट अगर आप वहाँ बना रहे हो, क्या है, अगर आप ये चार्ट वहाँ पेपर में बना रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एग्जामिनर देख के, जब एग्जामिनर देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ इस बच्ची को जानकारी थी, इसने पहले चार्ट बनाया है फिर उसके बारे में एक एक पॉइंट की स्टडी कराई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिट के बारे में जानेंगे, यानी दीमक क्या होती है, दीमक के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। कल हम आपको टर्मिट का वीडियो अपलोड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।